सत्ता पक्ष के सामने एक मुश्किल हालात जरूर रहेंगे, उनके प्रवक्ताओं के सामने मुश्किल हालात रहेंगे, उनके समर्थकों के सामने मुश्किल हालात ये रहेंगे कि लोगों को कैसे समझाएंगे। क्योंकि एक दूसरे हिस्से की भी बात करें तो जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो एनडीए के समर्थक हैं, उनके अंदर उनके बहुतायत में ये बात जरूर थी कि इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। अब वहां उनके हिसाब से अगर सोचे तो उनको निराशा हाथ रहेगी। तो कुल मिलाकर एक परसेप्शन क्रिएट करने जैसी चीजें एक तरफ पॉलिटिकल फ्रंट पे होंगी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के फ्रंट पे ऐसी चीजें होंगी कि कैसे आप एनटीए को और ज्यादा सुदृढ़ बनाएं और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अगले साल नीट की ही बात कर लें, जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होते हैं और सबसे ज्यादा खतरा भी उस पर रहता है पेपर लीक को लेकर। तो उस कंडीशन में अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जा रहे हैं तो उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें हैकिंग जैसी कोई समस्या न आ जाए, जिस प्रकार से लीक पेपर लीक को लेकर ऐसे कराया जाता है वहां पर कोई ऐसी समस्या ना हो। ये सारी माथापच्ची सरकार को अब बहुत ज्यादा करनी होगी, खासतौर पर शिक्षा मंत्रालय के काम को लेकर। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सरकार इस पर कदम आगे बढ़ा भी चुकी है। मंगलवार के दिन का हम भी इंतजार कर रहे हैं जब फ्लोर पर ये बिल लाने की तैयारी होगी और जैसा हमारी जानकारी है कि जितेंद्र सिंह इस बिल को लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी प्रदर्शन की हम बात जब करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हम चर्चा करते हैं, देवेंद्र, सरकार को एक डर तो ये जरूर होगा कि जो आपने कहा कि कोई जानकारी और आ रही है। अच्छा, अभिजीत दीपके को आप सुने। 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। जैसे अभिजीत दीप के यहाँ से कुछ बोलते हैं फिर दोबारा हम आपको जंतर मंतर ले जाएंगे। लेकिन एक जो बड़े डर की हम देवेंद्र बात करे थे, डर क्या सरकार को इस बात का भी था कि इस जंतर मंतर वाले आंदोलन के सहारे किसान आंदोलन, उग्राहा ग्रुप, अच्छा सौरभ दास जो कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। तो संविधान जीता है, ये देश जीता है, ये बात अभी सौरभ दास कह रहे थे। देवेंद्र, मैं अपने प्रश्न को फिर से गूंथते हुए आपके पास आती हूँ कि ये क्या सरकार का एक डर ये भी था कि जंतर मंतर के इस प्रदर्शन और आंदोलन के सहारे कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन, उग्राहा गुट जो कह रहा था कि हम भी अब जुड़ने वाले हैं, जो शाहीन बाग वाला जैसा एक तंत्र खड़ा हुआ था, सीएए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, कहीं वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग कहीं इस आंदोलन के सहारे फिर से एक्टिव ना हो जाएं। क्या सरकार को इस बात की भी चिंता थी कि ये ब्लैकमेलिंग की कोशिश सरकार की अब अगले लेवल पर हो सकती है? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। अब ये जो विजय जी हुआ है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आखिरकार ये इस्तीफा हुआ है। अब आप इसे कहें कि इन छात्रों के दबाव के वजह से हुआ है, इस्तीफा तो देना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। झुकने जैसी बात नहीं करता, लेकिन सरकार दबाव में तो आई। और जो बात हो रही है कि सरकार ने ये सारी बातें की, मुझे लगता था कि सरकार को ये काम तो बिना आंदोलन के कर लेना चाहिए था, इस्तीफे का भी और जो बिल लेकर आ रही है उस बिल को भी। उसके लिए इतने दबाव की 36 दिन तक आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं थी। और ये सरकारों की जो आदत होती है कि नहीं हम देखेंगे, हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये कब हुआ कि जब आपको लगा कि ये आंदोलन और फैल। ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से
जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होंगे।